अमूमन समय हम सभी को मिल रहा है लॉकडाउन में कि हम अपने प्रभु की आराधना करें, भजन करें, अपने घर में रहें और स्वस्थ और मस्त रहें। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, महाराज बीरबल, जब देखो तब तुम्हारा भगवान अवतार लेकर के आता रहता है, तुम्हारे भगवान को कोई काम धाम नहीं है। जब देखो तब भगा चला आता है। किसी भक्त की कथा सुनो तो लगता है कि परमात्मा तुरंत रेडी बैठा हुआ, तैयार बैठा हुआ है और तुरंत भागा भागा आ जाता है। उनके पास कोई काम नहीं है। बीरबल ने उस समय सोचा कि अभी उत्तर देना राजा को ठीक नहीं है। उस समय तो बीरबल कुछ नहीं बोला। बोले, महाराज समय की प्रतीक्षा करिए और मैं उत्तर दूंगा आपका। राजा महाराज, उसके एक संतान हुई अकबर के। तो जो अकबर की संतान थी, उसकी जो पालने वाली दासी थी, धाय थी, तो बीरबल ने उससे गुप्त मंत्रणा की और कहा कि देखो सुनो, अभी कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आने वाला है। उस समय जमुना जी में खूब उफान आएगा, खूब सुंदर स्वरूप में जमुना महारानी होंगी। उस समय बीरबल जमुना विहार करने के लिए जाएगा। अकबर विहार करने के लिए जाएगा, उसकी हमेशा की आदत है, इच्छा है उसकी, उसको अच्छा लगता है। तो तुम एक हूबहू उसके पुत्र जैसा मोम का राजकुमार बनवाना और नौका विहार के समय मैं नौका में बैठूंगा और नौका को चला रहा होऊंगा, तो उस समय मैं ऐसे ऐसे झटका दूंगा। उस समय तुम उस बच्चे को जमुना जी में फेंक देना और तुम उस नौका में गिर जाना। समय बीता, काफी समय बीत गया। जब तो महाराज समय आया है बरसात का। बरसात के समय खूब जमुना जी महाराज खूब सुंदर स्वरूप में आ गई हैं। बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज चलो नौका विहार करने चलते हैं। तो महाराज अकबर अपने पूरे परिवार के साथ, महकमेश के साथ महाराज पहुंचा है। जब पहुंचा है तो महाराज बीरबल ने तो पहले से ही योजना बना रखी थी कि ऐसे ऐसे करना है। तो दासी ने जैसा बीरबल ने समझाया था वैसा ही किया। अब तो महाराज केवटों को, जो महाराज मल्लाह थे, केवट थे, सब उस बच्चे को बचाने के लिए कूदे, परंतु उन सबके बचाने से पहले के लिए, उन सबके बचाने के पहले, कूदने से पहले अकबर ने ना आओ देखा ना ताव देखा और महाराज जमुना जी में कूद गया। उन मल्लाहों ने अकबर को निकाला, अकबर को बचाया और जब अकबर को होश आया तो बीरबल से कहा कि महाराज देखा, ये है परमात्मा हमारा। जिस प्रकार आपका पुत्र डूब रहा था, वह तो मोम का था, असली थोड़ी था, ये मुझे पता था, परंतु हमारे परमात्मा के हम सब सुपुत्र हैं, बच्चे हैं। तो हमारा परमात्मा ये नहीं देखता कि महाराज अपने संदेशवाहक को भेज दे, कि अपने पैगंबर को भेज दे, कि अपने फलाने को भेज दे। नहीं, हमारा परमात्मा तो स्वयं प्रकट हो जाता है और भाग करके दौड़ करके आता है और अपने भक्त को अपने बच्चों की तरह गोद में लेकर के दुलार करता है। यह है हमारा परमात्मा। हमारा परमात्मा संदेशवाहक नहीं भेजता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा के प्रति आश्रित होना है और परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखना है। तो परमात्मा हमारा है और अपना जिस प्रकार जिम बालक राखहि महतारी, जिस प्रकार बालक की रक्षा माता पिता करते हैं, उसी प्रकार हमारा परमात्मा गोविंद हमारी रक्षा करता है। तो परमात्मा के ऊपर हमें अडिग विश्वास करने की जरूरत है और अन्य धर्मों में न जा करके, इस समय बड़ा ही
रौद्र भाव चल रहा है बहुत ही, जिसको देखो तिसको सेकुलरवाद सवार है और अपने धर्म की प्रायः युवा पीढ़ी निंदा करता है। जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया पाश्चात्य संस्कृति से, वो हमारे धर्म की, सनातन धर्म की निंदा करने लगता है। गलत है प्यारे। इसमें कहीं ना कहीं दोष उनके माता पिता को भी जाता है, उनके संबंधी जनों को भी जाता है। हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। हम प्रायः कहते हैं कि हम लोग, जो हम सनातन धर्मी हैं, हम लोग संस्कारों की वजह से ही पूजनीय हैं। यदि हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे तो हम महाराज, हमारा पतन जरूर होगा, निश्चित हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए संस्कार युक्त रहिए, अपने धर्म के प्रति आश्रित रहिए, अन्य के प्रति नहीं। हमारे शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं। जो इधर और महाराज कहना नहीं चाहिए, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं आजकल, बहुत अनर्गल सनर्गल प्रलाप भी कर देते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए व्यासपीठ से वो भी बोल देते हैं। नहीं प्यारे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे रामकृष्ण, हमारे ठाकुर जी के इतने असंख्य अवतार हैं, उनके भक्तों के इतने चरित्र हैं, तो क्या वो अपने भक्तों को छोड़ देंगे? अरे उनके चरित्रों का गान करो, क्या जरूरत है इधर उधर की बातों को कहना। तो महाराज सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और मेरी वाणी से कोई अपराध बना हो तो उसके लिए क्षमा याचना। सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।